सबको जय यीशु। प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहती है। आमीन आमीन। बैठ जाइए। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? पीछे तक एकदम पीछे आवाज़ आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का हमारा विषय है गवाही, साक्षी। जानते हो ना गवाही? गवाहियाँ सुनी है ना? तो ये गवाही किसकी गवाही है? मेरी गवाही नहीं है। ये गवाही प्रभु यीशु की गवाही है। जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, उन कार्यों की गवाही देने के लिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। तो ये गवाही देने से हमको क्या फ़ायदा होता है और गवाही क्यों देनी चाहिए, ये हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे। सबसे पहला मनुष्य जिसने यीशु मसीह का गवाही दी वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबसे पहला गवाह है यीशु मसीह का। हम बाइबल खोलेंगे। संत यूहन्ना पहला अध्याय वचन संख्या 6 और 7। संत यूहन्ना पहला अध्याय वचन संख्या 6 और 7। कोई पढ़ सकता है जोर से? ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्षी दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आया, क्या अपनी खुशी से आया? क्या अपनी इच्छा से आया? नहीं, उसको परमेश्वर ने भेजा। और किस लिए भेजा? गवाही देने के लिए। किसके बारे में गवाही देने के लिए भेजा? ज्योति के विषय में। ये ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है। क्योंकि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, जीवन की ज्योति उसके साथ रहेगी। तो परमेश्वर पहले भी भेजता था, आज भी भेजता है, अब भी भेजता है। लेकिन परमेश्वर जब किसी को भेजता है तो उसका रंग रूप नहीं देखता है, उसका एजुकेशन नहीं देखता है, उसका लाइफस्टाइल नहीं देखता है, उसका जात पात, धर्म, फैमिली बैकग्राउंड ये भी नहीं देखता है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, भेजता है, तो क्या देखता है? सिर्फ मनुष्य का हृदय देखता है, और वो आज क्या है उसका वर्तमान देखता है। ऐसे यीशु ने एक बात और कही कि जब तक मेरा पिता किसी को ना बुलाए तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। खोलेंगे बाइबल। संत यूहन्ना अध्याय 6। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन संख्या 65। अध्याय 6 वचन संख्या 65। कोई पढ़ो जोर से। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। फिर कहता है अध्याय 14 वचन संख्या 6 में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ,
मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक सर्कल है, जब तक पिता परमेश्वर बुलाता नहीं है कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता है, और जब तक यीशु के पास नहीं आता तब तक कोई वापस स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। ऐसे परमेश्वर सबको यीशु मसीह में बुलाता है। क्या मतलब है, कैसे बुलाता है? जब कोई पापी मनुष्य अपनी खुशी से या अपनी इच्छा से कभी भी यीशु के पीछे नहीं चलता है, चल सकता है? कभी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो जीवन जीता है उसको पापों में जीना अच्छा लगता है, वही जीवन उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब परमेश्वर किसी पापी मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा अद्भुत कार्य करता है, तब जाके एक पापी मनुष्य यीशु के पीछे चलना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, कोई एक बीमार मनुष्य काफ़ी सालों से बीमारी में जी रहा है, बहुत पैसा खर्चा किया है, चंगाई नहीं मिल रही है। ऐसे मनुष्य को कोई वचन सुनाता है या उसके ऊपर प्रार्थना करता है, तब वो चंगाई प्राप्त करता है। फिर वो चंगाई प्राप्त करने के बाद में यीशु मसीह में विश्वास करके उसके साथ चलना शुरू करता है। ऐसे परमेश्वर बुलाते समय कब बुलाएगा, किसको बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, ये हम में से किसी को पता नहीं होता है। आज हम लोग बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है ये हम नहीं जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता है। बाइबल में भी परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को बुलावा आया। हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम की बुलाहट के बारे में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम की उम्र कितनी होगी? 75, 75 साल। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और ये अब्राहम के हालात कैसे थे? अब्राहम के जो पूर्वज थे वो पूर्वज मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करने वाले थे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगा। आगे जाकर हम देखते हैं अब्राहम को बाइबल में एक नाम मिलता है, विश्वास का पिता। इतना महान मनुष्य वो बाइबल में बनता है। दूसरा हम देखते हैं मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा की उम्र कितनी होगी? यहां से कोई बताओ बहनों। 40 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की उम्र थी 40 साल। 40 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। और ये मूसा के हालात कैसे थे? मूसा क्या कर रहा था उस वक्त? मूसा ने एक मिस्री मनुष्य का, इजिप्शियन मनुष्य का कत्ल किया, मर्डर किया, उसको जान से मार दिया और वो मिस्र देश से भाग गया। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने आग के रूप में दर्शन दिया, उससे बातें की और जिन हाथों से कत्ल किया था उन्हीं हाथों से लिखवाया कि हत्या नहीं करना है। 10 आज्ञाएं पता है ना? 10 आज्ञा में एक आज्ञा है जो ये कहती है हत्या नहीं करना है, वो मूसा ने लिखी है। परमेश्वर ने मूसा से लिखवाया। जिन हाथों से कत्ल किया उन्हीं हाथों से लिखवाया कि कत्ल नहीं करना है। आगे जाके हम देखते सामुएल के जब परमेश्वर का बुलावा आया तो सामुएल कोई बड़ा मनुष्य नहीं था, आदमी नहीं था, छोटा सा बच्चा था। उसको ये भी समझ में नहीं आता था कि उसको कौन बुला रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया और सामुएल एक बड़ा नबी हो गया। फिर हम देखते हैं पौलुस, संत पौल को जब परमेश्वर ने, यीशु ने बुलाया तब संत पौल के हालात कैसे थे? संत पौल क्या करता था? जो कोई यीशु का नाम लेता था, जो कोई सुसमाचार का प्रचार करता था, उसको मारता था, पीटता था, कैद खाने में डालता था। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया, उसको घोड़े से नीचे गिराया, फिर दर्शन दिया, उससे बातें की और ये साउल संत पौलुस बन गया।
ज़्यादा से ज़्यादा अन्य जाति लोगों को उसने यीशु का सुसमाचार का प्रचार किया। आज बाइबल में हम देखते हैं नए नियम में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रियाँ पौलुस ने लिखी है। ये परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के जीवन में होती है, लेकिन वो कब आएगी, कैसे आएगी, हमको पता नहीं होता है। वैसे ही मेरे जीवन में भी एक परमेश्वर की योजना थी। मैं नहीं जानता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु को नहीं जानता था, बाइबल भी क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। आज से 17 साल पहले मैं भी यीशु को नहीं जानता था। मैं गोवा का रहने वाला हूँ और मेरा बैकग्राउंड हिंदू है, मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ। जब मैं गोवा में रहता था तो मैं एक बिजनेस किया करता था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो मकान बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल में सप्लाई करता था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी जीवन में। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे जीवन में एक समस्या आई जिसको मैं सुलझा नहीं पाया। इस कारण मैं कुछ दोस्तों के पास गया, लेकिन जिन दोस्तों के पास मैं गया था उनका चाल चलन ठीक नहीं था, उनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। वो शराबी थे, शराब पीने वाले थे। मैं भी उनके बीच में बैठ के थोड़ा थोड़ा शराब पीना शुरू किया। शुरू में कुछ पता नहीं चलता था, अच्छा लगता था। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मुझे भी शराब की आदत लग गई। रोज़ रात को बैठते थे, पीते थे, और जो रात को बैठ के पीते थे आहिस्ता आहिस्ता दोपहर को बैठ के पीना शुरू हो गया। अब जब दोपहर को बैठ के पीते थे आहिस्ता आहिस्ता सुबह सुबह बैठ के पीना शुरू हो गया। देखो ये शराब कितनी खतरनाक चीज़ होती है, इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, इसका पूरा सच्चाई मैं अभी बताऊंगा। सुबह सुबह मैं 4 बजे उठकर पीता था, फिर अपना गाड़ी लेके काम के लिए निकलता था। लेकिन जो मनुष्य सुबह सुबह 4 बजे शराब पीता है उसका बिजनेस कैसे चलेगा? मेरा बिजनेस भी लॉस हो गया। मैंने अपनी गाड़ियाँ बेची, दूसरों के लिए ड्राइवरी करने लगा, एक ड्राइवर का काम करने लगा। पैसे मिलते थे थोड़े बहुत, सिर्फ शराब के लिए मैं इस्तेमाल करता था। जीवन में जीने का कोई मकसद नहीं था। जीता था पीने के लिए, पीता था जीने के लिए। ये मेरे हालात थे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के पीना, फिर दिन भर काम करना, ऐसे ही जीवन चलता था। लेकिन कब तक चलेगा? थोड़े समय के बाद मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो गया। जब तकलीफ़ शुरू हो गई तब मैं सोचने लगा कि मैं क्या था, क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे इस शराब ने। और मैं अंदर ही अंदर सोचता था, एक थोड़ा सा मेरे अंदर इच्छा मैं रखता था कि अगर कोई भी ये सब छोड़कर एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए मुझे मदद करेगा तो मैं ये सब छोड़ दूंगा और फिर से एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, मन में सोचता था। लेकिन उस समय कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि जो कोई मुझे देखता था मुंह टेढ़ा करके चला जाता था, कहता था इसमें अभी क्या बचा है, कुछ भी बचा नहीं है, ये ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं सुनता था, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे ही मेरा जीवन चलता था। मैं सुबह उठ के पीता था, दिन भर वही चलता था। लेकिन जब तकलीफ़ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तब मैं डर गया और मैं एक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि जब रात को मैं सोता था तो सुबह उठने की गारंटी नहीं रहती थी। सो तो गया लेकिन सुबह उठ पाऊँगा या नहीं, भरोसा नहीं है। इतनी तकलीफ़ मुझे होती थी। और छोटे से छोटे काम के लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। अगर नहाना भी है तो पहले शराब पीता था, फिर नहाने के लिए जाता था। खाना खाना हो तो पहले शराब पीता था, फिर खाना खाने के लिए जाता था। बिना शराब का मुझसे कुछ भी नहीं होता था। शराब पूरी तरह से मुझे कंट्रोल करती थी। शराब नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे हालात में जब तकलीफ़ मेरा ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने जांच करने के बाद मुझसे कहा कि आपने आने में बहुत देर कर दी, अभी आपके अंदर रिपेयरिंग होने वाला जैसा कुछ बचा नहीं है, ठीक होने वाला कुछ जैसा कुछ बचा नहीं है। आपका लिवर, आपका किडनी लगभग जवाब दे चुका है। ऐसे ही पीते रहोगे तो 2 या 3 महीना आपका जीवन बचा है। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि शराब छोड़ना या बंद करना मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं थी।
मैं बहुत दुखी हुआ, अंदर से टूट गया, लेकिन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही पिया और मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं गोवा में नहीं रहूँगा, मैं गोवा से कहीं दूर चला जाऊँगा, क्योंकि इस प्रकार से पीने के बाद अगर मैं कहीं रास्ते में मर जाता हूँ तो मेरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी शराब नहीं पीता है। ये सोच के मैं सोया, लेकिन सुबह 8 बजे जब उठा तो मैं चौंक के डर के उठा, क्योंकि मैंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ इतनी स्पष्ट आवाज़ थी, तो मुझे कह रही थी उठो, कहीं दूर चले जाओ, यहाँ रहकर आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं चौंक गया, डर के उठा तो देखा मेरे पास कोई नहीं था, अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। फिर मैंने सोचा शायद मुझे वहम भास हो गया होगा, क्योंकि रात को थोड़ी ज़्यादा भी हुई और मैंने कहीं जाने का निर्णय भी लिया था। सोच के मैं उठ के काम के लिए चला गया। उस दिन मुझे कुछ काम नहीं मिला। अब काम नहीं मिला तो दूसरा काम मेरे पास एक ही बचता था, शराब पीने का। मैं बार में बैठा, शराब पीना शुरू किया। पीते पीते शाम हो गई और शाम को मैं कैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचा मुझे आज तक याद नहीं आता है। मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन में पाया, पूरी तरह नशे में था। उसी नशे में मैंने जाकर केरला जाने का एक टिकट मांगा। जो टिकट देने वाला था वो मुझसे बार बार सवाल कर रहा था कि आप केरला में कहाँ जाओगे। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं नशे में था। मैंने कहा आप केरला का टिकट दे दो बस। लेकिन ये जो टिकट देने वाला था वो जानता था कि गोवा के बहुत सारे लोग केरला में पोटा में प्रार्थना सभा के लिए आते हैं। तो उसने मुझसे कहा अगर आप पोटा में जा रहे हो, दीवान में जा रहे हो, तो ये गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी, आप त्रिशूर में उतरो, फिर दूसरी गाड़ी से चले जाओ। मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मैंने टिकट लिया, जेब में डाला, मैं तो नशे में था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आई और मैं गाड़ी में जाके बैठा। जब गाड़ी शुरू हो गई तब मैं सोचने लगा कि अब कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। एक शर्ट, एक पैंट और पैर में एक स्लीपर था, जेब में थोड़े से पैसे थे। ऐसे हालत में मैं सोचने लगी अब जाना कहाँ है, केरला में जाके मैं क्या करूँगा, मुझे वहाँ तक कुछ पता नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं कारवार तक जाऊँगा, वहाँ उतर के फिर वापस गोवा आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है उस गाड़ी में, उस ट्रेन में भी परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत, देवदूत मेरे लिए भेजा। मेरे बाजू में एक मलयाली भाई बैठा था। उसने मुझसे सवाल किया आप कहाँ जा रहे हो। अब मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, इनको क्या बोलना। मैंने कहा, देखा जेब में जो टिकट था उसके ऊपर त्रिशूल लिखा हुआ था। मैंने कहा मैं त्रिशूल जा रहा हूँ। एतबाक से ये बंदा भी त्रिशूल का ही रहने वाला था। इसने फिर सवाल किया त्रिशूल में आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं चुप हो गया। और ये भाई भी जानता था कि गोवा के बहुत सारे लोग दीवान में आते हैं। उसने मुझसे पूछा आप दीवान में जा रहे हो क्या। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा पहले कभी गए हो। मैंने कहा नहीं। ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। त्रिशूर पहुँचने के बाद उसने मुझे दिखाया, बस अड्डे तक लेकर आया। और जब बस अड्डे तक पहुँचा, बस अड्डे तक पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया, क्योंकि बस अड्डे के बाजू में एक बहुत बड़ा शराब का बार है। वो देखने के बाद मुझे थोड़ा अंदर से तसल्ली आया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह शराब चाहिए होती। मैंने उस भाई को बाय बाय किया, मैं बार में गया, पीना शुरू किया। पीते पीते वो जो आवाज़ मैंने 2 दिन पहले सुनी थी वो मेरे कान में गूंज रही है, उठो कहीं दूर चले जाओ, उठो कहीं दूर चले जाओ। मैं हैरान हो गया। मैं सोचा ये क्या बात है, ये आवाज़ तो मैंने 2 दिन पहले सुनी है, अभी भी क्यों मुझे परेशान कर रही है। पीना मैंने जारी रखा। थोड़ी देर के बाद मेरा मन बदल गया। मैं सोचने लगा ये लोग दीवान दीवान पोटा पोटा बोल रहे हैं, तो वो क्या है, वहाँ पर क्या होता है, मैं जाके देख के आऊँगा। केरल तक तो मैं पहुँचा ही हूँ। ये इरादा बदल के मैं बस में आके बैठा और शाम को 6:30 बजे इस दीवान के गेट के बाहर मैं आया। जैसे ही अंदर आया, अंदर का कुछ पता नहीं था। उन्होंने पूछा आप रिट्रीट करने के लिए आए हो क्या। अब ये रिट्रीट क्या होता है मुझे पता नहीं था, और शाम हो गई थी। मैंने सोचा रात को यहाँ रुकूंगा और सुबह उठ के चला जाऊँगा। मैंने कहा हाँ मैं रिट्रीट के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा आपका रिट्रीट जो है वो संडे को होगा, आपको जो भाषा आता है वहाँ जाकर आप बैठ जाइए अभी। मैंने कहा ठीक है। मैं डॉर्मेट्री में गया। वहाँ पर अजीब हालात थे, बहुत सारे लोग हड़बड़ी में थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैं परेशान हो गया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद
सब लोग चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं सोचता था कि ये लोग कहाँ गए होंगे, क्या करने के लिए गए होंगे। इतने में एक अच्छा संगीत शुरू हो गया। मैंने ऐसा संगीत पहले कभी नहीं सुना था, पहली बार मेरे जीवन में सुन रहा था। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा ये क्या है, मैं भी जाके देख के आऊँगा। ये सोच के मैं नीचे आया और इंग्लिश हॉल में आके बैठा। उस समय गुरुवार का दिन था और फादर जी इनर हीलिंग कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। मैं सुन तो रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बात है, ये फादर जी क्या बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा ईश्वर है जो हमको देखता है, जो हमको प्रेम करता है, जो हमको बुलाता है, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। ऐसा कौन सा ईश्वर हो सकता है? अगर है तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी सुना नहीं। इससे मैं परेशानी में सोच ही रहा था। उस समय परमेश्वर ने एक सरसों के दाने का बराबर का विश्वास मेरे अंदर भी डाल दिया। थोड़ी थोड़ी बातों को मैं समझने लगा। अगर ऐसा जिंदा जीवित खुदा है, परमेश्वर है, तो जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो मेरा वहम नहीं था, भास नहीं था। वो आवाज़ उसी जीवित परमेश्वर की होगी जिसने मुझे बुलाया है। और मैं खुद अपनी इच्छा से यहाँ तक आया नहीं हूँ, उसी ने मुझे यहाँ तक लाया है। अगर उसने मुझे यहाँ तक लाया है तो मेरे जीवन में उसके कुछ तो योजना ज़रूर होगी, इसलिए उसने मुझे यहाँ तक लाया है। ये मैं सोचने लगा। इतने में सब लोग उठकर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करते थे। मुझे तो कोई प्रार्थना आता नहीं था, लेकिन जो विश्वास मेरे अंदर था उसी विश्वास को पकड़कर मैंने भी यीशु से बातें करना शुरू किया। यीशु को मैंने बताया कि प्रभु, अभी मैं समझ गया हूँ कि आप ही ने मुझे यहाँ तक लाया है। मुझको बातें, उस दिन जो आवाज़ था वो आपका ही था, और अगर आपने मुझे यहाँ तक लाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी योजना मेरे जीवन में है, इसलिए आपने मुझे यहाँ तक लाया है। ये मैं सोच ही रहा था, ऐसे बात बोल ही रहा था प्रभु से। इतने में मैंने यीशु से वादा किया कि हे प्रभु, जो कुछ भी मैंने मेरे पिछले जीवन में किया है, आज के बाद उसको मैं कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, आप मुझे संभालो, आप मुझे बचाओ करके मैंने प्रभु से प्रार्थना की। वही मेरा प्रार्थना था। और थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर एक ऐसी शांति आई, उस शांति को मैं आप लोग को बता नहीं सकता, एक्सप्लेन करने जैसा बात नहीं है। एक ऐसी शांति मेरे जीवन में मैंने पहली बार महसूस किया था। उस शांति को मैं रोया, इतना रोया कि जो कुछ मैंने पहन रखा था पूरा गीला हो गया था, भीग गया था। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे जीवन में मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे जीवन में मैंने कभी शराब पी नहीं, शराब क्या है मुझे पता ही नहीं है। अंदर से पूरी तरह से एक नया मनुष्य मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। इतने में मैंने सोचा कि अगर थोड़े से समय में मुझे इतना अच्छा होता है तो रिट्रीट क्या है वो मैं देखूंगा। मैं सुबह उठकर यहाँ से चला नहीं जाऊँगा, मैं रुकूंगा एक हफ्ता, यहाँ पर रिट्रीट कैसे होता है, क्या होता है, ये भी देख लूँगा। ये मैंने निर्णय किया। और इतने में फादर जी ने एक वचन कहा। वो वचन इतना सामर्थ्यशाली वचन था, इतना पावरफुल वचन था। उस एक वचन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, टोटली चेंज किया। इतना सामर्थ्यशाली वचन मैंने लिखकर मेरे कमरे में लगाया है। आज भी कभी भी मैं घर में अंदर जाता हूँ, बाहर घर से निकलता हूँ तो वचन में देखता हूँ। और पहला दिन मेरे अंदर यीशु आया था, मुझे याद आता है। मेरा उद्धार का दिन मुझे याद आता है, इसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ। वचन ज़रूर पढ़ेंगे। ईसाया, इंग्लिश में आइज़ाया, ईसाया अध्याय 49, अध्याय 49 वचन संख्या 15 और 16। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी
निरंतर मेरे आंखों के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवित खुदा का जीवित वचन जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। ये वचन सुनने के बाद सचमुच मैं जान गया कि इस संसार में हम जैसों के लिए भी एक जिंदा परमेश्वर है जो हमें देखता है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। हमारा मनुष्यों का प्रेम और ईश्वर का प्रेम में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मनुष्यों का प्रेम शर्तों वाला प्रेम होता है। आप मुझे प्रेम करोगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम शर्तों वाला नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जो है अनकंडीशनल है। परमेश्वर सबको एक जैसा प्रेम करता है। मुझे तो सबने छोड़ दिया था। जो कोई मुझे देखता था मुंह टेढ़ा करके चलता था, लेकिन जिंदा जीवित ईश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे संभाला। फिर मैंने एक निर्णय किया कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। ये रिट्रीट क्या है मैं देखूंगा, क्योंकि दिन रात सुबह शाम जिन घावों को मिटाने के लिए मैं शराब पीता था, उन घावों को परमेश्वर के एक वचन ने थोड़े से समय में मिटा दिया। पूरी तरह से मुझे आंतरिक चंगाई मिली थी। मैं रुका, एक हफ्ता मैंने रिट्रीट किया, और जो कुछ भी रिट्रीट में बताया था, अब बाहर जाके ऐसे ही करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, वचन को यहाँ पर रख के मैं जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि एक अच्छा जीवन मैं जी नहीं सका, लेकिन एक अच्छा मरण तो मैं मरूंगा, क्योंकि मेरी हालत इतने ख़राब थे कि 2 मिनट तक चल नहीं सकता था। अगर 2 मिनट चला तो फिर नीचे बैठना पड़ता था। पैर फूलकर इतने बड़े हुए थे, शरीर पूरा फुला हुआ था। ऐसे में मुझे बहुत सारा तकलीफ होता था, लेकिन मैं यीशु से कहता था, प्रभु आपने लाया, आप देखो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता था। ऐसे में मैंने एक रिट्रीट किया, जाने की तैयारी में था। किसी ने मुझे बुलाया यहाँ पर डाइनिंग हॉल में। उनको भी एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। 1 महीने के लिए सेवा के लिए मुझे बुलाया और मैं रुका। तकलीफ़ें मुझे बहुत सारी होती थी, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु को ही बोलता था, प्रभु आपने लाया, आप देखो, मुझे नहीं पता। और प्रभु मुझे संभालते थे। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। आखिरी दिन जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, खाना खाने के लिए बैठा था, अचानक मुझे कुछ हो गया। पूरा शरीर कांपने लगा और मैं नीचे गिरा चक्कर आके। लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, इस आदमी का इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके शरीर में इतना अल्कोहल है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। इसके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के अंदर अगर सही इलाज नहीं हुआ, या तो मर जाएगा या पैरालाइज हो जाएगा। जो लोग मुझे लेकर गए थे अस्पताल, वो डर गए। वो आपस में बातें करने लगे कि ये जो मनुष्य है बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला है, इसको शराब नहीं मिला है इसलिए ऐसे हुआ है, थोड़ा सा लाकर इसको पिलाएंगे ये ठीक हो जाएगा। वो उनका आइडिया है। मैं सोचता था प्रभु ने मुझे लाया है, उसकी योजना ज़रूर मेरे जीवन में है। वो मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बचाएगा। ये मैं अंदर से सोचता था। मुझे बोलने की भी शक्ति नहीं थी उस समय। और उन लोगों ने शराब लाने की तैयारी की, तब मैं ज़ोर से चिल्ला के बोला, मर जाऊंगा लेकिन दोबारा शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने यीशु को प्रॉमिस किया है, वादा किया है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, इस आदमी को लेकर जाओ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एक लाश की तरह मुझे उठाकर लाया और यहाँ पर कमरे में रखा था। कोई खाना मैं खा नहीं सकता था, सिर्फ नींबू का पानी मेरे अंदर रुकता था। प्रार्थना तो मुझे आती नहीं थी। मैं एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मैंने पुराना जीवन मेरा आपको दिया है, मुझे एक नया जीवन दे दो। बस इतना प्रार्थना मुझे आता था, वही मैं करता था। और ये मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता था। हर रोज़ मुझे प्रभु चंगाई देता था, बिना किसी दवाई के। 1 महीने के बाद मैं ठीक होकर फिर डाइनिंग हॉल में आकर मैंने यीशु की सेवा की, बिना किसी दवाई के। पूरी तरह से ठीक होने के लिए 3 साल लगे।
3 साल में मैं पूरी तरह से ठीक हुआ। और जब मैं डाइनिंग हॉल में सेवा कर रहा था तब किसी ने मुझे एक बाइबल दिया मराठी भाषा में। उस बाइबल को मैंने बहुत कम समय में पूरा बाइबल मैंने पढ़ा, मैं प्रार्थना करने लगा, फिर मैंने यीशु को ग्रहण किया और मैं सेवा करना शुरू किया। देखो, शुरू में मैं एक रात के लिए यहाँ पर आया था, फिर एक हफ्ते के लिए रुका, फिर 1 महीने के लिए रुका, और जो 1 महीने के लिए रुका 2006 से लेकर आज तक मैं डिवाइन में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। ये ईश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है। जब मैं सेवा कर रहा था तब मैं सोचता था कि मैंने तो मेरा जीवन प्रभु को दिया है, लेकिन मेरा आगे क्या होगा। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो कोई सहारा चाहिए होता है। उस बारे में मैं चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन कभी कभी प्रभु से बातें करता था, प्रभु मेरा क्या होगा। मेरी अंदर की बातों को भी प्रभु ने जाना और मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जिसके लिए मैं यीशु को धन्यवाद देता हूँ। उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, वो भी हिंदू बैकग्राउंड से है, और उनको प्रभु ने बचाया। उन्होंने भी अपना जीवन प्रभु को दिया और वो भी आज प्रभु की सेवा में ही है। तो उनकी एक हमेशा प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु, अगर सच्चे हृदय से आपको प्रेम करने वाला कोई है, आपके वचन के अनुसार चलने वाला कोई है, आपके भय में आदर के साथ जीने वाला कोई है, तो उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार होकर के वो प्रार्थना करती थी। मेरी भी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उसकी भी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और मुझे एक जीवन साथी दिया एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। जो ये मेरा प्रभु की तरफ से एक तोहफा है, गिफ्ट है प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ईश्वर की योजनाएं हर एक के जीवन में होती है, लेकिन जब वो पूरी हो जाती है तब हमको पता चलता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से, संत योहन अध्याय 15 वचन संख्या 16। कोई जोर से पढ़ो। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्ति किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्या कहते हैं? क्या हमने यीशु को चुना है? नहीं, यीशु ने हमको चुना है। चुनने के बाद क्या किया? नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद वो हमसे एक अपेक्षा रखता है। देखो, परमेश्वर हमको बुलाता है, चुनता है और नियुक्त करता है और हमसे एक अपेक्षा रखता है। क्या अपेक्षा रखता है? हम जाकर फल उत्पन्न करें और हमारा फल बना रहे। किस प्रकार के फल की अपेक्षा प्रभु रखता है? नष्ट नहीं हो हमारा फल, बना रहने वाला फल, बने रहने वाले फल की अपेक्षा प्रभु हमसे करता है। अब ये नष्ट नहीं होने वाला, बना रहने वाला फल क्या होता है? कौन सा फल होता है? कौन सा ऐसे फल है जो नष्ट नहीं होता है? है कोई ऐसा फल जो नष्ट नहीं होता है? खाएंगे तो भी नष्ट होगा, नहीं खाए तो भी नष्ट हो जाएगा। कौन सा फल? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने शुरू में कहा था, इसके लिए परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करने का मतलब है यीशु की गवाही देना, परमेश्वर का वचन सुनाना। देखो, जो गवाही हम देते हैं, जो वचन हम सुनाते हैं, उसको सुनने के बाद नए विश्वासी यीशु के पास आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। वो नए विश्वासी परमेश्वर के लिए एक फल बनता है। वो फल कभी नष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं डिवाइन में पहुँचा तो मैं एक अविश्वासी था, मैं विश्वासी नहीं था।
परमेश्वर का वचन सुना और मैंने विश्वास किया और मैं यीशु में आया। आज मैं यीशु में हूँ, यीशु के लिए एक फल हूँ। ये फल आज यहाँ पर नष्ट नहीं हो रहा है। अगर कल मैं मर भी जाता हूँ तो भी मैं यीशु में ही रहता हूँ। ये फल यहाँ भी नष्ट नहीं होता है, ये फल वहाँ भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार का बना रहने वाला फल लाने के लिए प्रभु हमको कहता है। तो वो फल हम कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? बहुत आसान है। कुछ लोग समझ नहीं रहे। बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर आए हैं, रिट्रीट कर रहे हैं। जिस हालत में हम आए हैं उसी हालत में प्रभु हमको वापस कभी नहीं भेजेगा। हर एक के जीवन में प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करेगा। उस कार्य का बाहर जाके हम गवाही देना है। मतलब दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार में दे सकते हैं, अपने पड़ोस में दे सकते हैं, अपने मोहल्ले में दे सकते हैं, अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन गवाही देना हर एक मसीह का पहला कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाना हर एक मसीह का पहला कर्तव्य है। सुनने वाला विश्वास करे या ना करे वो उसका जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही देंगे क्या? नहीं, हर एक ने देनी है। ये हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि जब पहली बार मैंने ईश्वर का वचन सुना मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई मेरे दोस्त हुआ करते थे। हम लोग साथ में बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे। लेकिन कभी भी किसी ने भी मसीह के बारे में या इस वचन के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। मैं सोचता था 15 साल पहले अगर ये वचन मुझे कोई बताता या मैं कहीं से भी सुनता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। ये जीवित खुदा का जीवित वचन है जो सुनने वालों को जीवन प्रदान करता है। इसलिए ये वचन दूसरों को बताना हमारा परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, हर एक के जीवन में दुख, संकट, तकलीफें आती रहती है। इस बाइबल में जितने भी लोग हैं सबके जीवन में तकलीफें हैं, दुख है, संकट है, परीक्षाएं हैं। जब हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमको? वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, चर्च जाना चाहिए। जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको सही रास्ता दिखाएगा। दुख तकलीफ आया, संकट आया, टेंशन हो गया करके शराब के अड्डे पे नहीं जाना है, गलत दोस्तों के पास नहीं जाना है। क्योंकि शराब पीने से कोई पहलवान नहीं बनता है, लीवर किडनी खराब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक गलत धारणा, गलत विश्वास हम मसीहों के बीच में है। क्योंकि जब मैं शराब पीता था तब मैंने अभी भी बताया बहुत सारे मसीह भाई मेरे दोस्त थे। हम लोग साथ में उठते थे, बैठते, पीते थे। मैं कभी कभी बोलता था आज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बस करो। लेकिन वो कहते थे कुछ नहीं होता है, पी लो, हमारे प्रभु ने बनाया है। उनको बाइबल से दूसरा कुछ पता नहीं था, लेकिन ये बात जानते थे कि प्रभु ने शराब बनाई है। क्या वाकई प्रभु ने शराब बनाई है? क्या बनाया फिर? क्या बनाया था? दाखरस। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने काना के विवाह में शराब बनाई थी, वो उनका विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं दाखरस बनाया था, कुछ लोग कहते हैं वाइन बनाया था। लेकिन यीशु ने क्या बनाया था ये अगर ठीक से हमको समझना है तो फलस्तीन की हिस्ट्री, इतिहास, इजराइल का इतिहास हमको पढ़ना चाहिए। क्या हम चर्च में शराब पीकर जा सकते हैं? हिंदू लोग मंदिर में शराब पीकर नहीं जा सकते, मुसलमान लोग शराब पीकर मस्जिद में नहीं जा सकते। क्या हम क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग शराब पीकर चर्च में जा सकते हैं? नहीं। यहाँ पर कितने ऐसे बैठे हैं जो कभी भी शराब पीकर चर्च में नहीं गए हैं? एक दो चार रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत अच्छी बात है। शराब पीकर चर्च में नहीं जाना चाहिए।
इसके लिए श्राप है। खोलिए अध्याय लेवियों का ग्रंथ, लेवियों का ग्रंथ 10वां अध्याय खोलो और 9वां वचन पढ़ो। लेवी अध्याय 10 वचन संख्या 9। जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। क्या है? चिरस्थायी, पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तो कोई कहेगा ये तो पुराने नियम में है, हम नए नियम में जी रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है कि शराब पीकर हम दर्शन कक्ष यानी मंदिर में, चर्च में प्रवेश नहीं कर सकते। वचन कहता है तुम मर जाओगे। मरने का मतलब क्या है? तुरंत चर्च में गिर पड़ोगे? कभी नहीं। परमेश्वर ने आदम से कहा था फल खाओगे तुम अवश्य मरोगे। आदम उसी वक्त मरा? आत्मा में मरोगे। कैसे मरोगे? आत्मा में मरोगे। शराब पीकर पहली बार चर्च में जाओगे, दूसरी बार कभी भी चर्च में नहीं जाओगे। आत्मा में मरोगे। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली जाएगी, शैतान की उपस्थिति आएगी, बार 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 में जाओगे, चर्च में नहीं जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने काना के विवाह में क्या बनाया था ये देखेंगे। उस समय में 3 प्रकार की अंगूरियां बनती थी। 3 प्रकार की। पहली अंगूरी जो होती थी शुद्ध द्राक्ष रस होता था, दाख का रस होता था। वो सबको पीने के लिए अनुमति थी। स्त्रियां भी पी सकती थी और पुरुष भी पी सकते थे, बच्चे भी पी सकते थे। दूसरी अंगूरी, अंगूर का रस निकालते थे, उसको उबालते थे और मटकों में भर के रखते थे। थोड़े दिन के बाद वो गाढ़ा हो जाता था और उसमें नशा आता था। वो नशीली अंगूरी थी। वो 1 लीटर ऐसी अंगूरी में 20 लीटर पानी मिलाकर वो पीते थे और उनको नशा आता था, स्फूर्ति आती थी। तीसरी अंगूरी, अंगूर सुखाते थे और जैतून के तेल में मिक्स करके उसको दबा कर रखते थे। जब कभी ज़रूरत होती थी वो अंगूर निकाल कर उसको पीसते थे और 1 लीटर ऐसी अंगूरी में 8 लीटर पानी मिलाकर पीते थे, नशा आता था। ये नशीली अंगूरी किस लिए बनाते थे? वो सिर्फ इसलिए बनती थी जो लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे उनके लिए, सैनिक लोगों के लिए वो बनती थी। क्योंकि जंगलों में दूर दूर वो जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था। वो पीने के बाद थोड़ा स्फूर्ति शक्ति उनको मिलता था और वो लड़ाई कर सकते थे, इसलिए वो बनाते थे। वो सबको पीने के लिए अनुमति नहीं थी, स्त्रियों के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं कि काना के विवाह में स्त्रियाँ भी आई थी। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यीशु ने जो कुछ बनाया था वो नशीली अंगूरी नहीं थी, वो शुद्ध दाखरस था। अब बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल शराब के बारे में क्या कहती है? बाइबल में 3 प्रकार के लोगों को श्राप दिया है, धिक्कारा है। बाइबल 3 प्रकार के लोगों को धिक्कार देती है। पहला धिक्कार जो शराब पीते हैं उनके लिए है। दूसरा धिक्कार जो शराब बनाते हैं उनके लिए है। तीसरा धिक्कार जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है उसके ऊपर है। तो यहाँ पर भी हम समझते हैं कि यीशु ने अगर शराब बनाकर लोगों को पिलाई है तो यीशु के ऊपर धिक्कार आता है बाइबल के अनुसार। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यीशु ने जो कुछ बनाया था वो नशीली शराब नहीं थी, वो शुद्ध दाखरस था। इसको बाइबल प्रमाणित करता है। खोलेंगे यशायाह, आइज़ाया अध्याय 5 वचन संख्या 11, 12 और 22 पढ़ेंगे। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक
अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। बस करो ब्रदर। देखो यहाँ पर एक शब्द और आया। काना के विवाह में माता मरियम ने क्या कहा? उनकी अंगूरी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर शब्द आया मदिरा। यीशु ने क्या बनाया था? मदिरा बनाई था कि अंगूरी बनाई थी? यीशु ने जो बनाया था वो अंगूरी थी। कई कई बाइबल अंगूरी अंगूरी शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह पर वो दाखरसी हो। यहाँ पर कहते हैं मदिरा। मदिरा नशीली होती है। तो बाइबल कहती है धिक्कार है उन लोगों को जो बड़े सवेरे उठकर मदिरा पीते हैं और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। अब कोई ये नहीं कहना कि ये धिक्कार तो सुबह सुबह पीने वाले के लिए है, हम 10 बजे पिएंगे, हमको धिक्कार नहीं होगा। आगे चलकर नए नियम में 1 कोरिन्थियंस 6:10 कहता है शराबी ईश्वर के राज्य के अधिकारी कभी नहीं होंगे। 12वां वचन, वे सितार, सारंगी, डफ और मुरली बजाते हुए दावतें उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्यों पर ध्यान नहीं देते और उसके हाथों की कृतियों का आदर नहीं करते। क्या मतलब है? समझो हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में एक प्रोग्राम है और उसी समय हमारे गांव में एक डीजे पार्टी है। हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? पार्टी में, क्योंकि चर्च तो है, कल जा सकते हैं, कहीं नहीं जाता है, कल पार्टी नहीं मिलेगा। परमेश्वर के हाथों के कार्यों का आदर नहीं करते। वचन 22 पढ़ो। धिक्कार उन लोगों को, ये दूसरा धिक्कार है, धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। ये दूसरा धिक्कार किसको है? जो मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है, यानी जो शराब बनाने में चतुर है। अगर यीशु ने शराब बनाई होती तो यीशु क्या अपने आप को ही धिक्कार कर रहे? नहीं। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि यीशु ने जो कुछ बनाया था वो नशीली शराब नहीं थी, वो नशीली अंगूरी नहीं थी, वो शुद्ध द्राक्ष रस था। ये 2 धिक्कार हो गए। अभी तीसरा धिक्कार देखेंगे। हबकुक अध्याय 2, हबकुक अध्याय 2 15 और 16 वचन। हबकुक अध्याय 2 15 और 16 पद पढ़ो कोई। धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवस खो बैठे और उनकी नग्नता उगड़ जाए। तीसरा अधिकार किसको है? तीसरा अधिकार किसको है? जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। अभी काना के विवाह में अगर यीशु ने शराब बनाई और लोगों को पिलाई, ये हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। हमारे घर में कोई पार्टी रहती है, जन्मदिन का, बर्थडे का पार्टी रहता है। बर्थडे पार्टी में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आने के बाद उन्हें क्या करते हैं? बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनको खाना परोसते हैं। खाने से पहले शराब परोसते हैं। परोसते हैं कि नहीं? शराब परोसते हैं। जितने आदर के साथ, जितने सम्मान के साथ हम पड़ोसी को शराब पिलाते हैं,
उतने ही आदर और सम्मान के साथ ऊपर से आपके ऊपर श्राप भी आता है, धिक्कार भी आता है। प्रभु ऐसी चीज़ों से घृणा करता है। एक घृणित वस्तु है, ये प्रभु ने कभी नहीं बनाई है। ठीक से समझ लेना, और कोई भी ये गलत विश्वास अपने अंदर नहीं रखना कि यीशु ने शराब बनाई थी। बाइबल हमको ना शराब बनाने के लिए अनुमति देता है, ना पीने के लिए अनुमति देता है, ना पिलाने के लिए अनुमति देता है। वचन 16, इस प्रकार के मद्यपान से तेरी महिमा नहीं, नीचता व्यक्त होती है। तेरी नीचता व्यक्त होती है। अब तो तू ही पीकर नग्नता उघाड़ देगा। प्रभुश्वर का प्याला परोसा गया है, तू इससे गटक जाएगा। क्या मतलब है? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्याला परोसा गया है, लेकिन तू इससे गटक जाएगा। कौन गटक जाएगा? जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है, जो दोस्त अपने प्यारे दोस्त को शराब पिलाता है, वो परमेश्वर की आशीष को गटक जाएगा। उसको आशीष नहीं मिलेगी, उसको श्राप मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमको बताते हैं कि हमको शराब पीनी नहीं चाहिए, पिलाना नहीं चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए। इफिसियों की पत्री, एफेसियंस अध्याय 5 वचन संख्या 18-19 पढ़ो। अध्याय 5 वचन संख्या 18-19। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनो, क्योंकि उससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहो। बाइबल क्या कहती है? अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनो। उससे क्या होता है? विषय वासना उत्पन्न होती है। विषय वासना क्या होती है? विषय वासना क्या होती है? देखेंगे, सुक्ति का ग्रंथ, सुक्ति इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 33 पढ़ो। तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेंगी और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। विषय वासना, तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेंगी और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। क्या मतलब है? शराब पीने के बाद आदमी क्या करता है? अच्छी चीज़ को देखता है, लेकिन उसके विचार बदल जाते हैं। कोई एक बहन रास्ते से जाती है, उसको वो देखता है, सोच कैसे होती है? गलत सोच आती है, विषय वासना उत्पन्न होती है। विचित्र दृश्य देखता है, वो गंदी गंदी फिल्में देखता है, जो देखनी नहीं चाहिए ऐसी फिल्में देखता है। विषय वासना उत्पन्न होती है शराब पीने से। ऐसी शराब यीशु ने बनाई, ये सोचना भी हमारे लिए गलत बात है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु ने जो कुछ बनाया था वो शराब नहीं थी, वो शुद्ध द्राक्ष रस था। इसी अध्याय का वचन संख्या 29 से शुरू करेंगे। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 29। कौन दुखी है? कौन शोक मनाता है? कौन झगड़ा लगाता है? कौन शिकायत करता है? कौन दुखी है? अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, उसमें एक शराबी है, तो क्या वो परिवार सुखी है? सुखी है? कभी सुखी हो सकता है? एक परिवार में अगर एक मनुष्य भी शराबी है तो वो पूरा परिवार दुखी होता है। कौन झगड़ा लगाता है?
शराब पीने के बाद झगड़ा लगाता है इंसान। कौन अकारण घायल होता है? रोड एक्सीडेंट, शराब पी के गाड़ी चलाता है, गिर जाता है, बिना कारण घायल हो जाता है। किसकी आंखें लाल है? आंखें किसकी लाल होती है? यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरे के प्याले चखते रहते हैं। जो शराब पीते रहते हैं वो उनकी दशा है। वचन संख्या 31 पढ़ो। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ जो प्याले में बुदबुदाती है, वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करेत की तरह विष उगलती है। वचन क्या कहता है? लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ। पीने की बात नहीं हो रही है, पीना तो दूर की बात है। यहाँ बाइबल शराब को देखने के लिए भी मना कर रहा है। दृष्टि मत लगाओ, पियो मत करके नहीं बोल रहा है, देखने के लिए भी हम लोग को मना है। कोई भी नशीली चीज़, नशीला पेय हमको देखने के लिए भी मना है, पीने की बात तो दूर है। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ जो प्याले में बुदबुदाती है, वह पीते समय मधुर लगती है। देखो, शराब जब प्याले में डाली जाती है तो वो चमकती है। वचन कहता है उसके ऊपर दृष्टि मत लगाओ। वो पीते समय कितना मधुर लगता है, क्या प्लेजर आता है, क्या आनंद देता है, उसके ऊपर भी दृष्टि मत लगाओ। तो दृष्टि किस पे लगाना है? अंत में सांप की तरह डसती और करेत की तरह विष उगलती है, इसके ऊपर दृष्टि लगाओ। सांप की तरह डसती है, क्या मतलब? सांप डसने के बाद क्या होता है? इंसान मर जाता है। शराब पीने के बाद क्या होता है? इंसान को थोड़ी ज़्यादा शक्ति आती है। शराब पीने के बाद पहला हमला हमारी बुद्धि पे होता है। एक एक करके हमारे सभी अवयव वो खोखले बना देता है, सांप की तरह डसता है। सबसे पहले हमारे बुद्धि पे वो हमला करता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो चीज़ें पहले हम अच्छी समझते थे उनको बुरी नज़र से देखना शुरू करते हैं। जो शांत बैठा हुआ रहता है उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जीवन में कभी लड़ाई नहीं की, वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। ऐसे सांप की तरह वो डसता है। उसके बाद में क्या? करेत की तरह अपना विष फैलाता है। क्या मतलब? विष फैलाता है। शराब पीने के बाद उसके परिणाम जो सामने आते हैं वो है, आज हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 75% तलाक, डिवोर्स केसेस शराब की वजह से होता है। रोड एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शराब की वजह से होते हैं। फिर लड़ाई झगड़े, रेप केसेस सब शराब की वजह से ज़्यादा होता है। ये वो अपना विष फैलाता है। कितने सारे बच्चे आज अनाथ हो गए, जिनके बाप डैडी पीते पीते जवानी में मर गए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए कोई सहारा नहीं है, उनकी देखभाल करने के लिए सहारा नहीं है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको आगे पढ़ाई लिखाई का कोई समाधान नहीं होता है। वो गलत काम में घुसते हैं, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। किसकी वजह से? शराब की वजह से। करेत की तरह वो अपना विष फैलाता है समाज में। ऐसी शराब यीशु ने बनाई, अगर हम ये घड़ी भर के लिए सोचेंगे तो भी हमारे लिए महापाप है। क्योंकि यीशु संसार में क्यों आए? हमको बचाने के लिए आए। आकर उसने अपना प्राण दिया। उसके प्रेम को समझो, उसकी शिक्षाओं को समझो, और कभी भी ये मत कहो कि यीशु ने शराब बनाई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन तुम
जीवन को ही चुनो, आशीष को ही चुनो, क्योंकि तुम जीवित रह सको। देखो, जैसे परमेश्वर है ऐसे शैतान भी है, स्वर्ग है, नरक भी है, पवित्र आत्मा है, शैतान का आत्मा भी है। हम लोग को प्रार्थना करने के लिए चर्च है, वचन है, बाइबल है, ऐसे ही सिनेमा घर भी है, शराब के अड्डे भी है। हमको कहाँ जाना है, हमने चुनाव करना है। स्वर्ग में जाना है क्या, नरक में जाना है, चर्च में जाना है क्या, शराब के अड्डे में जाना है, चुनाव हमारा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रदर, बाइबल में कहाँ लिखा है शराब नहीं पीना चाहिए, बाइबल में कहाँ लिखा है बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बाइबल में कहाँ लिखा है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बाइबल में कहाँ लिखा है तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। जो बाइबल ठीक से पढ़ेगा, ठीक से समझेगा। पहला कुरिन्थियस 3:16 पढ़ो कोई जोर से। क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप है। देखो, ईश्वर ने हमको एक उम्र देकर संसार में भेजा है। समझो, एक 60 साल 70 साल उम्र देके भेजा है। अगर हम शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू पान बीड़ी सब खाते हैं, नाना प्रकार के नशे करते हैं, तो हम 70 साल उम्र जी सकेंगे? हमारा उम्र बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? उम्र कम हो जाएगी। इसका मतलब हम परमेश्वर के मंदिर का अपने हाथों से नाश करेंगे। और जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करता है, परमेश्वर उसकी आत्मा को नरक में भेजता है। चुनाव हमारा है। पवित्र आत्मा से भरना है, प्रार्थना करना है, ईश्वर की संगति में रहना है, या सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है। अनंत जीवन प्राप्त करना है क्या नरक में जाना है? चुनाव हमारा है, हमको करना है। ईश्वर हमारे लिए कोई चीज़ को नहीं चुनेगा, चुनना हमने है, पसंद हमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर कहता है जीवन को ही चुनो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, ये समझने की बुद्धि विवेक परमेश्वर ने हमको दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? कोई भी 1 किलो आटा लेकर उसमें 1 किलो नमक डालता है? डालेगा? इतनी बुद्धि हमको है कि आटे का क्या हो जाएगा हमको पता है। तो जीवन में हमारे सामने जब गलत चीज़ें आती है तो उसका सही चुनाव करने के लिए भी हमारे पास परमेश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल सही से किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड।